देखते हैं रुक्मणी पब्लिकेशन का एस्टेट का बिहार शिक्षा पात्रता परीक्षा 2025 कंप्यूटर 100 अंकों के लिए वैल्यू नंबर 1 है, ठीक 1 है, ठीक है। इसमें टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक है। हम लोगों ने लगभग 8 अभी तक ले टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक देख चुके हैं। 9वां नंबर आज देखेंगे, क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। आज जो है ये क्वेश्चन बैंक है। 9 नंबर देख लीजिए, यहाँ पे दिखा देते हैं। 9 नंबर जो सेट है ये क्या है, बिहार कंप्यूटर होल्ड ऑन पूछा हुआ है 12/6/2024 को फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलिए एक मोटिवेशनल सुन लेते हैं सबसे पहले। हालात जब भी हद से ज़्यादा विपरीत हो तो इंसान के पास एक ही विकल्प है, दिल को कठोर और खुद को मजबूत बनाओ, ठीक है। इसी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। सेट नंबर 9 है, ये 12/6/2024 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है बुलियन फंक्शन f इंटू ए बी सी बराबर सिग्मा 2 4 5 6 को अपने सरलीकृत SOP रूप में बदले। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा AC' प्लस AB' प्लस BC' होगा, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है डेटा मिटाने और रिप्रोग्रामिंग के संदर्भ में EEPROM पर EEPROM का उपयोग करने का महत्वपूर्ण लाभ क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा EEPROM को मिटाने के लिए UV अल्ट्रावायलेट प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। यानी डेटा मिटाने और रिप्रोग्रामिंग के संदर्भ में EEPROM पर EEPROM का उपयोग करने का महत्वपूर्ण लाभ क्या है? EEPROM को मिटाने के लिए अल्ट्रावायलेट प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस फ्लिप फ्लॉप प्रकार को निश्चित स्थिति के लिए जाना जाता है जहां दोनों को इनपुट 1 पर सेट है? किसको जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए को SR फ्लिप फ्लॉप को जाना जाता है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन है जॉनसन काउंटर में कितने संभावित अवस्थाओं को N फ्लिप फ्लॉप द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा सकता है? कितने को किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर बी होगा 2N। कितना? 2N। यानी जॉनसन काउंटर में कितने संभावित अवस्थाओं को N फ्लिप फ्लॉप द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा सकता है? 2N के द्वारा किया जा सकता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कौन सा लॉजिक परिवार अपने संचालन के लिए रिक्तीकरण और वृद्धि मोड MOS FETS दोनों प्रकार का उपयोग करता है? कौन है? ऑप्शन नंबर डी होगा CMOS। क्या है? CMOS है। यानी कौन सा लॉजिक परिवार अपने संचालन के लिए रिक्तीकरण और वृद्धि मोड MOS FETS दोनों प्रकार का उपयोग करता है? CSOS का प्रयोग करता है। अब ग्रे कोड आमतौर पर किस एप्लीकेशन में उपयोग किया जाता है? किस पर किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी में एनालॉग टू डिजिटल रूपांतरण में किया जाता है। अब 7वां नंबर क्वेश्चन है एक बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर का उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है एनकोडर। क्या है? एनकोडर। बाइनरी टू ग्रे कोड का कन्वर्टर का एक उदाहरण कौन है? एनकोडर। क्या है? एनकोडर। 8वां नंबर क्वेश्चन है सरल विधि का उपयोग करके बाइनरी गुणन में अंकों का संरेखित करने और गुणन की तैयारी के बाद पहला कदम क्या है? ऑप्शन नंबर ए होगा गुणन द्वारा कम से कम महत्वपूर्ण बिट LSB को गुणा करें। गुणक द्वारा कम से कम महत्वपूर्ण बिट LSB को गुणा करें। अब 9वां नंबर देखते हैं। हैमिंग कोड में एक डेटा यूनिट के भीतर समता बिट कैसे तैनात है? कैसे तैनात है? ऑप्शन नंबर सी होगा 2 की शक्तियों के आधार पर विशिष्ट पदों पर। यानी हैमिंग कोड में एक डेटा यूनिट के भीतर समता बिट्स कैसे तैनात है? 2 की शक्तियों के आधार पर विशिष्ट पदों पर। अब है 10वां नंबर क्वेश्चन एक आदर्श माइक्रो कंप्यूटर का कौन सा घटक प्रसंस्करण के दौरान अस्थायी रूप से डेटा और निर्देशों को
निर्देशों को धारण करने के लिए जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर सी है मेमोरी। यानी एक आदर्श माइक्रो कंप्यूटर का कौन सा घटक प्रसंस्करण के दौरान अस्थायी रूप से डेटा और निर्देशों को धारण करने के लिए जिम्मेदार है? कौन है? मेमोरी। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, माइक्रो कंप्यूटर शब्द आमतौर पर कंप्यूटिंग के संदर्भ में क्या संदर्भित करता है? क्या संदर्भित करता है? ऑप्शन नंबर बी है एक कंप्यूटर सिस्टम जो छोटा होता है और आमतौर पर एक व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जाता है। एक कंप्यूटर सिस्टम जो छोटा होता है और आमतौर पर एक व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जाता है। अब 12 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर जिसमें पहले माइक्रो कंप्यूटर किट अल्टेयर 8800 को संचालित किया वह इंटेल 8080 था। अल्टेयर 8800 कब से पेश किया गया था? कब से पेश किया गया था? ऑप्शन नंबर बी होगा 1975 में। यानी माइक्रो प्रोसेसर जिसने पहले माइक्रो कंप्यूटर किट अल्टेयर 8800 को संचालित किया वह इंटेल 8080 था। अल्टेयर 8800 कब पेश किया गया था? 1975 में पेश किया गया। 13 नंबर है, बाइनरी नंबर 1101 को किसके बराबर ग्रे कोड कहलाता है? बाइनरी नंबर 1101 के बराबर ग्रे कोड क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी है 1100 1011 1011 कहलाता है। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स्पर्शोन्मुख संकेत विशिष्ट परिस्थितियों में एल्गोरिथ्म के व्यवहार के अधिक बारीक विश्लेषण के लिए अनुमति देता है। यह विशेष रूप से उपयोगी जब है कब है? ऑप्शन ए, एल्गोरिथ्म व्यवहार कुछ इनपुट विशेषताओं के आधार पर भिन्न होता है। यानी सशर्त स्पर्शोन्मुख संकेत विशिष्ट परिस्थितियों में एल्गोरिथ्म व्यवहार के अधिक बारीक विश्लेषण की अनुमति देता है। यह विशेष रूप से किसका उपयोग है? एल्गोरिथ्म व्यवहार कुछ इनपुट विशेषताओं के आधार पर भिन्न होता है। अब 15 नंबर है, विशिष्ट परिस्थितियों में एक एल्गोरिथ्म के व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए सशर्त स्पर्शोन्मुख संकेत का उपयोग किया जाता है। 0FN से स्थिति को हटाते समय यदि GN तो क्या संकेत प्राप्त होता है? क्या संकेत प्राप्त होता है? OFN प्राप्त होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, बिगो नोटेशन का उपयोग करके एक एल्गोरिथ्म की समय जटिलता का विश्लेषण करते समय क्या संपत्ति हमें निम्न क्रम शब्दों को अनदेखा करने की अनुमति देता है? और इसके अलावा यानी बिगो नोटेशन का उपयोग करके एक एल्गोरिथ्म की समय जटिलता का विश्लेषण करते समय क्या संपत्ति हमें निम्न क्रम को शब्दों में अनदेखा करने की अनुमति देता है? इसके अलावा देता है। अब 17 नंबर क्वेश्चन है, पुनरावृत्ति समीकरण Tn बराबर 2Tn/2 + n उस एल्गोरिथ्म प्रति मान की समय जटिलता का प्रतिनिधित्व करता है। मास्टर प्रमेय का उपयोग करते हुए प्रमेय A, B और Fn का मूल्य क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा विभाजित और विजय। A बराबर 2, B बराबर 2 और Fn बराबर n होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, पुनरावृत्ति समीकरण Tn बराबर 2T/n/2 + n उस एल्गोरिथ्म प्रतिमान की समय जटिलता का प्रतिनिधित्व करता है। मास्टर प्रमेय का उपयोग करते हुए प्रमेय में A, B और Fn का मूल्यांकन क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा विभाजन और विजय। A बराबर 2, B बराबर 2 और Fn बराबर n होगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आकार n के एक समीकरण के लिए रैखिक खोज एल्गोरिथ्म की सबसे खराब स्थिति की जटिलता क्या है? और ON क्या है? ON है। यानी आकार n के समीकरण के लिए रैखिक खोज एल्गोरिथ्म की सबसे खराब स्थिति की जटिलता क्या है? ON है। अब 19 नंबर है, NP पूर्ण साबित होने वाली पहली समस्या थी। NP
एनपी पूर्ण साबित होने वाली पहली समस्या क्या है? ऑप्शन नंबर सी होगा बूलियन संतोषजनक समस्या। बूलियन संतोषजनक समस्या है। अब है 20 नंबर क्वेश्चन है, एक बाइसेंटेंस ग्राफ में बाइसेंटेंट घटकों की संख्या बराबर है। कट वर्टिस की संख्या के बराबर है। 21 नंबर है, एक विस्तारित बाइनरी पेड़ में आंतरिक नोड्स प्रतिनिधित्व करता है। एक विस्तारित बाइनरी पेड़ में आंतरिक नोड्स प्रतिनिधित्व करता है। अंगणितीय ऑपरेशन क्या करता है? अंगणितीय ऑपरेशन एक विस्तारित बाइनरी पेड़ में आंतरिक नोड्स प्रतिनिधित्व करता है अंगणितीय ऑपरेशन का। 22 नंबर है, एक बाइनरी ट्री के सारणी प्रतिनिधित्व में यदि सूचकांक में नोड i शून्य नहीं है तो इसका बायां चाइल्ड सूचकांक में होगा। ऑप्शन 2i क्या होगा? 2i होगा। अब 23 नंबर देखते हैं, एक अप्रत्यक्ष ग्राफ में एक जुड़ा हुआ घटक वर्टिस का एक सबसेट है जो द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा जुड़े होते हैं? पथ के द्वारा जुड़े होते हैं। एक अप्रत्यक्ष ग्राफ में एक जुड़ा हुआ घटक वर्टिक्स का एक सबसेट है जो किसके द्वारा जुड़े होते हैं? पथ के द्वारा जुड़े होते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, बिरला रेखांकन के लिए कौन सा ग्राफ प्रतिनिधित्व अधिक मेमोरी कुशल है? यानी बिरला रेखांकन के लिए कौन सा ग्राफ प्रतिनिधित्व अधिक मेमोरी कुशल है? कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा आसन्न सूची। कौन होगा? आसन्न सूची। 25 नंबर क्वेश्चन है, पुनरावृत्ति को हटाने की प्रक्रिया में पुनरावर्ती फंक्शन कॉल की जगह शामिल है। कौन शामिल है? ऑप्शन नंबर बी होगा लूप्स। कौन शामिल है? लूप्स। यानी पुनरावृत्ति को हटाने की प्रक्रिया में पुनरावर्ती फंक्शन कॉल की जगह शामिल है लूप्स शामिल है। 26 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा एक समस्या का उदाहरण है जिसमें बैकट्रैकिंग का उपयोग करके हल किया जा सकता है? सुडोकू पहेली को हल करके किया जा सकता है। यानी कौन सा एक समस्या का उदाहरण है जिसमें बैक ट्रैकिंग का उपयोग करके हल किया जा सकता है? सुडोकू पहेली के हल करके। अब 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रत्येक पंक्ति और स्तंभ में गैर शून्य तत्वों की एक छोटी संख्या के साथ मैट्रिक्स के लिए कौन सा प्रतिनिधित्व सबसे उपयुक्त है? ट्रिपल प्रतिनिधित्व। कौन है? ट्रिपल प्रतिनिधित्व। यानी प्रत्येक पंक्ति और स्तंभ में गैर शून्य तत्वों की एक छोटी संख्या के साथ मैट्रिक्स के लिए कौन सा प्रतिनिधित्व सबसे उपयुक्त है? ट्रिपल प्रतिनिधित्व उपयुक्त है। 28 नंबर है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम में एक फायरवॉल का उद्देश्य है इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैकिंग को फिल्टर करके एक नेटवर्क की रक्षा करें। इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को फिल्टर करके एक नेटवर्क की रक्षा करें। अब 29 नंबर क्वेश्चन है, फाइल संगठन विधि जो भौतिक ब्लॉक पते के लिए तार्किक फाइल पते को मैप करने के लिए एक तालिका का उपयोग करती है किस रूप में जाना जाता है? अनुक्रमित आवंटन के रूप में जाना जाता है। अब 30 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी स्टोरेज आवंटन रणनीति हुई है प्रक्रियाओं को सन्निहित मेमोरी ब्लॉक की आवश्यकता के बिना एक साथ स्मृति में निवास करने की अनुमति देती है? कौन देती है? ऑप्शन नंबर डी है पेजिंग। क्या है? पेजिंग देती है। अब 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गतिरोध समस्याओं का एक समाधान है जिसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि निष्पादन शुरू करने से पहले सभी आवश्यक संसाधन हैं? कौन आवश्यक संसाधन? ऑप्शन नंबर सी है रोकथाम। क्या है? रोकथाम। निम्नलिखित में से कौन सा गतिरोध समस्या का एक समाधान है जिसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि निष्पादन शुरू करने से पहले सभी आवश्यक संसाधन हैं? कौन है? ऑप्शन नंबर सी है रोकथाम। क्या है? रोकथाम है। 32 नंबर क्वेश्चन है,
प्राथमिक शेड्यूलिंग में प्रत्येक प्रक्रिया के लिए एक प्राथमिकता मूल्य प्रदान करना शामिल है। कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इस अवधारणा के निकटतम से संबंधित है? कौन संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी है मल्टी लेवल कतार शेड्यूलिंग। मल्टी लेवल कतार शेड्यूलिंग संबंधित है। अब 33 नंबर क्वेश्चन है, समानांतर प्रोग्रामिंग में रेस कंडीशन शब्द को संदर्भित करता है। समानांतर प्रोग्रामिंग में रेस कंडीशन शब्द को संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर बी 33 का बी, साझा संसाधनों तक पहुंच के लिए प्रक्रियाओं के बीच एक प्रतियोगिता। साझा संसाधनों तक पहुंच के लिए प्रक्रियाओं के बीच क्या एक प्रतियोगिता करती है। 34 नंबर क्वेश्चन है, RDBMS में क्या शामिल है? RDBMS में क्या शामिल है? तालिकाओं का संग्रह। RDBMS में क्या शामिल है? तालिकाओं का संग्रह शामिल है। 35 नंबर क्वेश्चन है, एक संबंध की पंक्तियों को किसके रूप में जाना जाता है? ट्यूपल्स। क्या है? ट्यूपल्स के रूप में जाना जाता है। एक संबंध की पंक्तियों को किसके रूप में जाना जाता है? ट्यूपल्स के रूप में जाना जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, डेटाबेस को अंतिम प्रतिबंधित स्थिति में पुनरावृत्ति करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक कमांड का उपयोग किया जाता है? रोल बैक को किया जाता है। डेटाबेस के अंतिम प्रतिबंधित में पुनरावृत्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक को कमांड का उपयोग किया जाता है? रोल बैक को कमांड किया जाता है। अब 37 नंबर क्वेश्चन है, कई अलग अलग स्रोतों से संचित जानकारी या डेटा का एक विशाल संग्रह किसके रूप में जाना जाता है? डेटा वेयर हाउस के रूप में जाना जाता है। कई अलग अलग स्रोतों को संचित जानकारी या डेटा का एक विशाल संग्रह किसके रूप में जाना जाता है? डेटा वेयर हाउस के रूप में जाना जाता है। अब 38 नंबर, एसक्यूएल डेटाबेस के संबंध को हटाने या हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस आदेश का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? गिराना। किसके रूप में? गिराना के रूप में उपयोग किया जाता है। एसक्यूएल डेटाबेस के संबंध को हटाने या हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस आदेश का उपयोग किया जाता है? गिराना का उपयोग किया जाता है। अब 39 नंबर क्वेश्चन है, डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली एक प्रकार की है। डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली एक प्रकार की है क्या? यह एक प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यह एक प्रकार क्या? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब 40 नंबर क्वेश्चन है, यानी कौन सा डेटा मैनिपुलेशन कमांड का एक प्रकार है? कौन सा डेटा मैनिपुलेशन कमांड का एक प्रकार है? मिटाना का प्रकार है। क्या है? मिटाना का प्रकार है। कौन सा डेटा मैनिपुलेशन कमांड का एक प्रकार है? मिटाना। 41 नंबर क्वेश्चन है, नेटवर्क परत में रूटिंग का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर सी है डेटा के लिए सबसे अच्छा रास्ता खोजना। नेटवर्क परत में रूटिंग का प्राथमिक कार्य क्या है? डेटा के लिए सबसे अच्छा रास्ता खोजना होता है। अब 42 नंबर क्वेश्चन है, प्रक्रिया से प्रक्रिया संचार के संदर्भ में सॉकेट क्या है? प्रतिक्रिया से प्रक्रिया संचार के संदर्भ में सॉकेट क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा नेटवर्क संचार के लिए एक सॉफ्टवेयर इंटरफेस। नेटवर्क संचार के लिए एक सॉफ्टवेयर इंटरफेस होता है। प्रक्रिया से प्रक्रिया संचार के संदर्भ में सॉकेट क्या है? नेटवर्क संचार के लिए एक सॉफ्टवेयर इंटरफेस है। 43 नंबर क्वेश्चन है, अब SNMP सरल नेटवर्क प्रतिबंध प्रोटोकॉल का प्राथमिक कार्य क्या है? SNMP सरल नेटवर्क प्रतिबंध प्रोटोकॉल का प्राथमिक कार्य क्या है? नेटवर्क प्रबंधन और निगरानी। नेटवर्क प्रबंधन और निगरानी का कार्य है। अब 44 नंबर क्वेश्चन है, एक साथ कई मार्गों का उपयोग करके डेटा ट्रांसमिशन का किस रूप में जाना जाता है? एक साथ कई मार्गों का उपयोग करके डेटा ट्रांसमिशन को किस रूप में जाना जाता है? समानांतर संचार के रूप में जाना जाता है। समानांतर एक साथ कई मार्गों का उपयोग करके डेटा ट्रांसमिशन को किस रूप में जाना जाता है? समानांतर संचार के रूप में जाना जाता है। अब 45 नंबर क्वेश्चन है, प्रवाह नियंत्रण का उपयोग निम्न में से
निम्न के लिए किया जाता है। ट्रांसमिशन के दौरान डेटा हानि को रोके, यानी प्रवाह नियंत्रण का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है। ट्रांसमिशन के दौरान डेटा हानि को रोकने के लिए। 46 नंबर क्वेश्चन है, लेयर की कौन सी उप परत साझा संचार माध्यम तक पहुंच का प्रबंधन करती है? कौन करती है? ऑप्शन नंबर बी है मीडिया पहुंच नियंत्रण। लेयर की कौन सी उप परत साझा संचार माध्यम तक पहुंच का प्रबंधन करती है? मीडिया पहुंच नियंत्रण करती है। 47 नंबर क्वेश्चन है, रूटिंग में शामिल है। रूटिंग में क्या शामिल है? रूटिंग में डेटा पैकेट के लिए सबसे अच्छा पथ निर्धारित करना। रूटिंग में शामिल है डेटा पैकेट के लिए सबसे अच्छा पथ निर्धारित करना शामिल है। अब 48 नंबर क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्रमुख विशेषता क्या है? पुनः प्रयोगता, अनुकूलनशीलता और परिवर्तनीयता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्रमुख विशेषता क्या है? पुनः प्रयोग्यता, अनुकूलनशीलता और परिवर्तनीयता है। ठीक है। अब 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर मीट्रिक नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा सॉफ्टवेयर मीट्रिक नहीं है? ऑप्शन नंबर सी है प्रोसेस की गति। क्या है? प्रोसेस की गति जो है मीट्रिक नहीं है। अब 50 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग दृष्टिकोण से मॉड्यूल कार्यात्मक घटना बनाने पर आधारित है? कौन आधारित है? फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन। फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन। कौन सा सॉफ्टवेयर डिजाइन दृष्टिकोण मॉड्यूलर कार्यात्मक घटक बनाने पर आधारित है? फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन शामिल है। अब 51 नंबर क्वेश्चन है, व्हाइट बॉक्स परीक्षण के रूप में भी जाना जाता है। ग्लास बॉक्स परीक्षण, व्हाइट बॉक्स परीक्षण के रूप में जाना जाता है। ग्लास बॉक्स परीक्षण को जाना जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन है, सिस्टम परीक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है? सिस्टम परीक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है? ऑप्शन नंबर सी होगा उपयोगकर्ता के दृष्टिकोण से सॉफ्टवेयर कार्यक्षमता का परीक्षण। उपयोगकर्ता के दृष्टिकोण से सॉफ्टवेयर कार्यक्षमता के परीक्षण है। यानी सिस्टम परीक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है? उपयोगकर्ता के दृष्टिकोण से सॉफ्टवेयर कार्यक्षमता का परीक्षण करना होता है। अब 53 नंबर क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर रखरखाव को संदर्भित करता है। सॉफ्टवेयर रखरखाव को कौन संदर्भित करता है? सॉफ्टवेयर रखरखाव को कौन संदर्भित करता है? ऑप्शन नंबर सी दोषों को ठीक करना और मौजूदा सॉफ्टवेयर को अपडेट करना। सॉफ्टवेयर रखरखाव को कौन संदर्भित करता है? दोषों को ठीक करना, मौजूदा सॉफ्टवेयर को अपडेट करना। 54 नंबर क्वेश्चन है, किस रखरखाव प्रक्रिया में सॉफ्टवेयर की संरचना और कार्यक्षमता का दस्तावेजीकरण शामिल है? कौन शामिल है? रिवर्स इंजीनियरिंग। कौन शामिल है? रिवर्स इंजीनियरिंग। किस रखरखाव प्रक्रिया में सॉफ्टवेयर की संरचना और कार्यक्षमता का दस्तावेजीकरण शामिल है? रिवर्स इंजीनियरिंग शामिल है। अब 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जावा और अन्य समान भाषाओं में सुपर कीबोर्ड का उद्देश्य क्या है? जावा और अन्य समान भाषाओं में सुपर कीबोर्ड का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए होगा यह वंशानुक्रम में सुपर क्लास को संदर्भित है। यह वंशानुक्रम में सुपर क्लास को क्या करता है? संदर्भित करता है। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर कह रहा है ओओपी। क्या है? ओओपी में बहुरूपता क्या है? क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा वस्तुओं की कई रूपों की लेन देन की क्षमता है। यानी ओओपी में बहुरूपता क्या है? वस्तुओं की कई रूपों में लेन देन की क्षमता है। अब 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अमूर्त विधियां क्या है? अमूर्त विधियां क्या है? ऑप्शन नंबर सी है शरीर के बिना विधियां एक अमूर्त वर्ग में परिभाषित। शरीर के बिना विधियां एक अमूर्त वर्ग में परिभाषित है। अब 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ट्राई कैच ब्लॉक में अपवादों को पकड़ने और संभालने के लिए किस कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? कैच का किया जाता है। यानी ट्राई कैच ब्लॉक में अपवादों को पकड़ने और संभालने के लिए किस कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है? कैच का उपयोग किया जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन है एक नया वर्ग बनाने के लिए क्या शब्द है जो मौजूदा वर्ग से गुणों और व्यवहारों को विरासत
में लेता है। व्युत्पत्ति क्या है? व्युत्पत्ति एक नया वर्ग बनाने के लिए क्या शब्द है जो मौजूदा वर्ग से गुणों और व्यवहारों को विरासत में लेता है? व्युत्पत्ति। अब 60 नंबर क्वेश्चन है, ओओपी में विधि ओवरराइडिंग शब्द क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर बी, एक व्युत्पन्न वर्ग में एक विधि की उसी नाम के साथ परिभाषित करना, जैसे कि आधार वर्ग में है। यानी ओओपी में विधि ओवरराइडिंग शब्द का क्या दर्शाता है? एक व्युत्पन्न वर्ग में एक विधि को उसी नाम के साथ परिभाषित करना, जैसा कि आधार वर्ग में है। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डीएनएस का कार्य क्या है? यानी डोमेन नेम ऑफ सिस्टम का कार्य क्या है? क्या है? ऑप्शन नंबर बी है डोमेन नामों को आईपी पते के अनुवाद करना। डोमेन नामों को आईपी पते में अनुवाद करना होता है। 62 नंबर क्वेश्चन है, एक्सएमएल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? एक्सएमएल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर सी होगा संरचित डेटा को संग्रहित और परिवहन करना। संरचित डेटा को संग्रहित और परिवहन करना होता है। अब 63 नंबर क्वेश्चन है, डीटीडी में एक इकाई क्या है? डीटीडी में एक इकाई क्या है? किसी बाह्य संसाधन का संदर्भ, किसी बाह्य संसाधन का संदर्भ है। अब 64 नंबर क्वेश्चन है, एसक्यूएल का पूर्ण रूप क्या है? यानी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एसक्यूएल में डेटाबेस से डेटा पुनः प्राप्त करने के लिए किस कथन का उपयोग किया जाता है? सेलेक्ट किसका उपयोग किया जाता है? सेलेक्ट का उपयोग किया जाता है। एसक्यूएल में डेटाबेस में डेटा पुनर्प्राप्त करने के लिए किस कथन का उपयोग किया जाता है? सेलेक्ट का प्रयोग किया जाता है। अब 66 नंबर क्वेश्चन है, आप अपने पीएचपी कोड में एसक्यूएल इंजेक्शन कमजोरियों को कैसे रोक सकते हैं? ऑप्शन नंबर बी है क्वेरीज में उपयोगकर्ता को इनपुट का उपयोग न करके। क्वेरीज में उपयोगकर्ता को इनपुट का उपयोग न करके करता है। 67 नंबर क्वेश्चन है, डेटाबेस में डेटा को अपडेट करने के लिए किस एसक्यूएल कथन का उपयोग किया जाता है? अद्यतन किसका उपयोग किया था? अद्यतन का। डेटाबेस में डेटा को अपडेट करने के लिए किस एसक्यूएल कथन का उपयोग किया था? अद्यतन का उपयोग किया जाता है। अब 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक भाषा जिसके लिए डीएफए मौजूद है वह किसका है? नियमित भाषा किसका है? नियमित भाषा। एक भाषा जिसके लिए डीएफए मौजूद है वह क्या है? नियमित भाषा है। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डीएफए के लिए द्विआधारी संख्या स्वीकार करने के लिए जिसकी दशमलव समतुल्य 3 से विभाज्य सभी संभावित अवशेष क्या है? ऑप्शन नंबर सी होगा 0, 1, 2 होगा। यानी डीएफए के लिए द्विआधारी संख्या स्वीकार करने के लिए जिसकी दशमलव समतुल्य 3 से विभाज्य सभी संभावित अवशेष क्या है? क्या है? 0, 1, 2 है। ठीक है, 70 नंबर है, 70 नंबर कह रहा है, सभी स्ट्रिंग के लिए नियमित अभिव्यक्ति बी के साथ शुरू होती है और बी बी ए के साथ क्या होता है? समाप्त होती है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी होगा बी ए प्लस बी 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 ए होगा। ऑप्शन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन है, यानी सभी स्ट्रिंग के लिए नियमित अभिव्यक्ति बी के साथ शुरू होती है और बी बी ए के साथ क्या होती है? समाप्त होती है। तो ऑप्शन बी इंटू ए प्लस बी स्टार बी बी ए है। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि प्रारंभिक अवस्था को छोड़कर 5 अवस्था का एनएफए डीएफए में परिवर्तित हो जाता है तो डीएफए के लिए अधिकतम संभव संख्या में अवस्थाओं की संख्या क्या है? क्या अवस्था है? ऑप्शन नंबर बी होगा 32। यदि प्रारंभिक अवस्था को छोड़कर 5 अवस्थाओं का एनएफए डीएफए में परिवर्तित किया जाता है तो डीएफए के लिए अधिकतम संभव संख्या में अवस्थाओं की संख्या क्या है? क्या है? 32 है। अब 72 नंबर क्वेश्चन है, CFG
कक्षा के तहत बंद, कक्षा तक तहत बंद नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है प्रतिच्छेदन, यानी CFG की कक्षा के तहत बंद नहीं है, क्या है, प्रतिच्छेदन कहलाता है। ठीक है, अब है 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है DPA की मदद से प्रतिनिधित्व किया जा सकता है किसको, ये सभी, यानी तत्कालिक विवरण, संक्रमण आरेख, संक्रमण तालिका, ये सभी को किया जा सकता है। 74 नंबर क्वेश्चन है ट्यूरिंग मशीन का उपयोग करके प्रतिनिधित्व किया जा सकता है किसको, संक्रमण तालिका, संक्रमण आरेख, तालिका विवरण, ये सभी को किया जा सकता है। 75 नंबर क्वेश्चन कर रहा है IoT मुट्ठी शब्द का इस्तेमाल किसने किया, किसने किया है। ऑप्शन नंबर सी है केविन एस्टन, यानी IoT मुट्ठी शब्द का इस्तेमाल किसने, केविन एस्टन ने किया है। 76 नंबर क्वेश्चन है कौन सा IoT के बारे में सही नहीं है, कौन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, यानी IoT पूरी तरह से क्या है, सुरक्षित है। IoT पूरी तरह से क्या है, सुरक्षित है, ये गलत होगा। ठीक है, अब 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं किसके एक हल्के वजन को IoT प्रोटोकॉल है, कौन है। ऑप्शन नंबर डी होगा MQTT, यानी MQTT एक हल्के वजन IoT प्रोटोकॉल है। अब 78 नंबर क्वेश्चन है WSN किस के लिए कौन शब्द है, कौन है। ऑप्शन नंबर वायरलेस सेंसर प्रोटोकॉल, वायरलेस सेंसर प्रोटोकॉल, WSN के लिए एक शब्द है वायरलेस सेंसर प्रोटोकॉल। 79 नंबर है IIoT के लिए शब्द है, कौन है। ऑप्शन नंबर ए है औद्योगिक इंटरनेट ऑफ थिंग्स, औद्योगिक इंटरनेट ऑफ थिंग्स, औद्योगिक इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। 80 नंबर क्वेश्चन है एक मोड बस TCP पैकेट में लेन देन पहचानकर्ता का डिफ़ॉल्ट मान है, क्या मान है। ऑप्शन नंबर ए है 0, क्या है 0, यानी एक मोड बस TCP पैकेट में लेन देन की पहचानकर्ता का डिफ़ॉल्ट मान है 0, क्या है 0। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं घटक विशेषज्ञ प्रणाली है, घटक विशेषज्ञ क्या है। ऑप्शन नंबर डी है ज्ञान आधार, अनुमान इंजन, यूजर इंटरफेस है। घटक विशेषज्ञ प्रणाली क्या है, ज्ञान आधार, अनुदान इंजन, यूजर इंटरफेस, ये सभी होगा। अब है 82 नंबर क्वेश्चन है जीत हार के निर्णय लेने के लिए गेम ट्री इस्तेमाल किया गया एल्गोरिदम क्या है, क्या है। ऑप्शन नंबर डी होगा न्यूनतम और अधिकतम एल्गोरिथम, न्यूनतम और अधिकतम एल्गोरिथम है। 83 नंबर क्वेश्चन है फॉरवर्ड चेनिंग सिस्टम, फॉरवर्ड चेनिंग सिस्टम क्या है, जहां पिछले चेनिंग सिस्टम क्या है। ठीक है, 83 का ऑप्शन नंबर सी होगा, कौन होगा, सी होगा डेटा संचालित, यानी फॉरवर्ड चेनिंग सिस्टम डेटा संचालित है, जहां पिछले चेनिंग क्या है, लक्ष्य संचालित है, क्या है, लक्ष्य संचालित है। अब 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं AI प्रोग्रामिंग के इनपुट सेगमेंट में शामिल है, AI प्रोग्रामिंग में इनपुट सेगमेंट में शामिल है, क्या शामिल है। 84 का ये ध्वनि, क्या शामिल है, ध्वनि। AI प्रोग्रामिंग के इनपुट सेगमेंट में क्या शामिल है, ध्वनि शामिल है, क्या शामिल है, ध्वनि। अब 85 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विशेषज्ञ प्रणालियों की क्षमता नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषज्ञ प्रणालियों की क्षमता नहीं है, कौन नहीं है। विस्तार, कौन है, विस्तार शामिल नहीं है। निम्न तो कौन सा विशेषज्ञ प्रणालियों की क्षमता नहीं है, विस्तार शामिल नहीं है। 86 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषज्ञ प्रणालियों की क्षमताएं हैं, विशेषज्ञ प्रणालियों की क्षमताएं कौन है। ऑप्शन नंबर बी है किसी समस्या के लिए वैकल्पिक विकल्पों का सुझाव देना, किसी समस्या के लिए वैकल्पिक विकल्पों का सुझाव देना है। अब 87 नंबर क्वेश्चन है विशेषज्ञ प्रणाली प्रौद्योगिकी में जेस का पूरा रूप क्या है, क्या है। ऑप्शन नंबर ए होगा जावा विशेषज्ञ प्रणाली शैली, जावा विशेषज्ञ प्रणाली शैली है, यानी विशेषज्ञ प्रणाली प्रौद्योगिकी में जेस का पूरा रूप क्या है, जावा विशेषज्ञ प्रणाली शैल है।
अब 88 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार का ई कॉमर्स एक दूसरे से निपटने वाले उपभोक्ताओं पर ध्यान केंद्रित करता है? कौन सा? C2C। क्या है? C2C है। किस प्रकार का ई कॉमर्स एक दूसरे से निपटने के उपभोक्ताओं पर ध्यान केंद्रित करता है? C2C है। अब 89 नंबर क्वेश्चन है, व्यवसाय की रणनीति और आईटी पर विचार करते समय निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयोगी सुरक्षा तंत्र है? कौन सा? ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन और फायरवॉल है। एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, फायरवॉल, ये सभी होगा। ठीक है। अब 90 नंबर क्वेश्चन है, ई कॉमर्स लेन देन के दौरान हमें यानी अखंडता, गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहिए। ई कॉमर्स लेन देन के दौरान हमें सुनिश्चित करना चाहिए अखंडता, गोपनीयता और सुरक्षा, ये सभी ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है। अब एक कानूनी संरक्षण का विचार की अभिव्यक्ति क्या है? जैसे कि गति, वीडियो गेम और कुछ प्रकार के मालिकाना दस्तावेज। क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा, कॉपीराइट। क्या है? कॉपीराइट। अब 92 नंबर क्वेश्चन है, CIA क्या है? 92 नंबर क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन नंबर सी होगा, CIA क्या है? उपलब्धता। CIA क्या है? उपलब्धता। 93 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रोग्राम क्या है जब कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जाता है तो हर कीस्ट्रोक और माउस को रिकॉर्ड करता है? कौन है? 93 का ए होगा, कुजी लॉगर सिस्टम। कुजी लॉगर सिस्टम एक प्रोग्राम क्या है जब कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जाता है तो हर कीस्ट्रोक और माउस क्लिक पर रिकॉर्ड किया जाता है कुजी लॉगर सिस्टम को। 94 नंबर क्वेश्चन है, ऑडियो और वीडियो संपीड़न में शब्द RBG व्यक्त करता है? क्या करता है? ऑप्शन नंबर सी, लाल, नीला, हरा, जिसे बोलते हैं प्राथमिक माने रंग बोलते हैं, लोहनी, यानी लाल, हरा, नीला। ठीक है। ऑडियो और वीडियो संपीड़न में शब्द RBG व्यक्त करता है लाल, हरा, नीला। 95 नंबर है, हम ऑडियो और वीडियो सेवाओं को किसमें विभाजित कर सकते हैं? किसमें कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर है, व्यापारिक श्रेणियों में। किसमें? व्यापक श्रेणियों में। 96 नंबर क्वेश्चन है, मार्फिंग है। मार्फिंग क्या है? मार्फिंग क्या है? ऑप्शन नंबर सी होगा, एक छवि से दूसरी छवि में परिवर्तन। मार्फिंग क्या है? एक छवि से दूसरी छवि में परिवर्तन करना। ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन डिजिटल छवि प्रसंस्करण का एक उदाहरण है? कौन है? ऑप्शन नंबर ए है, कंप्यूटर ग्राफिक्स, यानी डिजिटल छवि प्रसंस्करण का एक उदाहरण कौन है? कंप्यूटर ग्राफिक्स है। 98 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा छवि प्रसंस्करण दृष्टिकोण सबसे तेज, सबसे सटीक और लचीला है? यानी कौन सा छवि प्रसंस्करण दृष्टिकोण सबसे तेज और सबसे सटीक और लचीला है? कौन है? ऑप्शन नंबर सी है, डिजिटल। कौन है? डिजिटल। निम्न में से कौन सा छवि प्रसंस्करण दृष्टिकोण सबसे तेज और सबसे सटीक और लचीला है? डिजिटल है। कौन है? डिजिटल। 99 नंबर क्वेश्चन है, किस उपकरण का उपयोग जूमिंग, सिकुड़ना, घूर्णन आदि जैसे कार्यों में किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी है, इंटरपोलेशन। क्या है? इंटरपोलेशन है, यानी किस उपकरण का उपयोग जूमिंग, सिकुड़ना, घूर्णन आदि जैसे कार्यों में किया था? इंटरपोलेशन को किया जाता है। अब है 100 नंबर क्वेश्चन, कौन सा ग्रे स्तरीय परिवर्तन छवि में ग्रे स्तर की गतिशील सीमा को बढ़ाता है? कौन बढ़ाता है? ऑप्शन नंबर ए, कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग। क्या है? कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग। ठीक है। यहाँ पे हमारा 100 क्वेश्चन समाप्त हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।